Hello friends, I am Anupam and welcome you all on my YouTube channel. In this video, I am going to share something about DSSB एग्ज़ाम जो कि चल रहे हैं हाल फिलहाल। कल मैंने DSSB TGT मैथ्स का पेपर दिया था और उसी के बेसिस पे मैं आपको कुछ रिव्यूज़ देने जा रही हूँ जो कि अब जिनके भी पेपर बचे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिनके भी पेपर रहते हैं अभी जिस भी सब्जेक्ट्स के रहते हैं उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो फर्स्ट पेपर जो आ रहा है जो कॉमन पेपर होता है उसमें मैं भी बेसिकली करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी बॉदर्ड थी कि शायद करंट अफेयर का जो पोर्शन है उसमें मैं कुछ अटेम्प्ट ना ले पाऊँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि करंट अफेयर से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं कि मेरी पेपर में नहीं पूछा गया, मैंने बाकी बच्चों से भी पूछा जिन्होंने मेरे से पहले वाले शिफ्ट में दिया था या फिर किसी और सब्जेक्ट का पेपर दिया था, उन्होंने भी यही बताया था कि करंट अफेयर्स तो पूछे ही नहीं जा रहे और अगर पूछे भी जा रहे तो 1 मार्क्स के होंगे, है ना। तो आप करंट अफेयर्स पे ध्यान ना दें, उसकी जगह अपने मेन पेपर पे फोकस करें। एंड सेकेंड थिंग कि जो मैथ्स पूछी जा रही है ना वो मतलब जो है वो आपका उसमें एडवांस मैथ्स तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस हैं वॉल्यूम से रिलेटेड, वो 8th या 9th की लेवल तक की है, वो आप जनरली कर लोगे। कोई हाई लेवल की क्वेश्चंस नहीं है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली CI/SI से आ रहे हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन मेरे पेपर में था और फिर पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे। तो आप बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन इस पे फोकस करें रेदर देन फोकसिंग ऑन कि आप मतलब एडवांस मैथ्स को प्रिपेयर करने लगे अपने फर्स्ट पेपर के लिए। नेक्स्ट वन कि मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। हिंदी में मेरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन था समाज से रिलेटेड, द्विगु समास का विग्रह पूछा गया था। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, कहीं अलंकार नहीं, कहीं कोई समास नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। पर्यायवाची ऐसे, इंग्लिश में सिनोनिम्स, एक्टिव पैसिव से कोई क्वेश्चन नहीं था, नरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। एक मतलब पेपर जो है आपका फर्स्ट पेपर वो इजी आ रहा है, लेकिन हाँ मतलब जो सीरीज़ के क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं आपके रीजनिंग में वो बेसिकली टफ़ है। कल तो मेरे सेट में एक क्वेश्चन आया था जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि इसका आंसर होगा क्या। एक्चुअली क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था उसमें था ऑड वन आउट एंड द ऑप्शंस वर 512, 1331, 1728 एंड 125 और मैं इसको एलिमिनेट कर ही नहीं पा रही थी, उससे मेरा 1 मिनट चला गया। तो आप इन क्वेश्चन से बचे क्योंकि इस क्वेश्चन में बेसिकली वैसे देखो तो सारे ही क्यूब्स हैं, तो मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था कि कौन सा गलत है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसको आप स्किप कर दो, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, अपने मेन पेपर को ज़्यादा ध्यान देना। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मैं कुछ बता रही हूँ ट्रिक्स और आई होप सो कि आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा। एंड वंस अगेन कि करंट अफेयर्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं। मैथ्स में बेसिकली CI/SI के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको फोकस करें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। हिंदी में का पेपर ईजी आ रहा है, इंग्लिश का भी पेपर सही आ रहा है, मतलब ईजी ही है। अब सिनोनिम्स वगैरह है वो तो कोई एक दिन में प्रिपेयर कर ही नहीं सकता है। मैंने भी कई सारे क्वेश्चन लीव कर दिए जिसका मुझे सिनोनिम्स आ ही नहीं रहा था। बाकी आपके मेन पेपर की प्रिपरेशन तो आप खुद के हिसाब से करोगे। मेरा मैथ्स था एंड पेपर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था, बहुत ही टफ था। तो ये बस कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। आई होप सो आप सभी को ये पसंद आएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।